बच्चों ये है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, एवरी 28 डेज, देखिए हर 28 डेज को साइक्लिकल चेंजेस में जा रहा है। किस तरह के साइक्लिकल चेंजेस? सुनिए, यहां पे एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ये ऐसे थिक हो जाएगा, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग थिक हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहां से ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। बिफोर दैट ऐसे ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, डेवलप्ड फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा, देन ओवम रीचेस टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड देन फर्दर प्रेगनेंसी होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर से ये जो थिकेंड एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, फिर से रिपेयरिंग होगा, फिर से फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ऐसे साइक्लिकल चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर एवरी 28 डेज। So we are discussing about menstrual cycle. Menstrual cycle is a 28 days cycle. It is a 28 day cycle. And in this menstrual cycle, the female reproductive tract of primates. Primates का मतलब होता है, जैसे मैं ह्यूमन की बात किया, जैसे मैं एप्स, मंकीज, गिब्बन्स, ऐसे इन फीमेल्स की बात करूं। सो पर्टिकुलरली यहां पे हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। सो द पॉइंट हियर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होगा द साइक्लिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ प्राइमेटा। दैट इज व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि भाई साइक्लिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ओव्यूलेशन, if the egg is fertilized what happens, if the egg is not fertilized what happens, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम 4 फेजेस में स्टडी करेंगे। क्या है वो? फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड फेज ओवुलेशन एंड द फोर्थ फेज इज सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। ऐसे आपको 4 फेजेस में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप कुछ टर्म्स समझिए। इस साल का नीट का क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स में दिया था, द फर्स्ट टर्म इज मेनार्च। मेनार्च का मतलब क्या होता है? मेनार्च का मतलब होता है इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कब इनिशिएट हुआ, तो मैं बता रहा हूं एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, या ऐसे बोल दीजिए प्यूबर्टी के टाइम। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी एंड दैट इज व्हाट मेनार्च। एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया एवरी 28 डेज का एक साइकिल है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक सर? एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, 45 to 50 ईयर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली सीज हो जाता है। सो परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो ये 2 टर्म्स याद रखो। इस साल का नीट का क्वेश्चन में पेपर में आपको दिया था स्टेटमेंट बेस्ड। व्हाट इज मेनार्क? मेनार्क इज इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। एंड मेनोपॉज इज व्हाट? परमानेंट सीजिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उसी को मेनोपॉज बोलो। डेफिनेशन भी क्लियर है। हर 28 डेज, एवरी मंथ साइक्लिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ प्राइमेटा सच एज ह्यूमन, एप्स, मंकीज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ठीक है सर, अब हम एक एक फेज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट मैं आपको बताऊं, एवरी संडे टॉपिक वाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल में क्विज कंडक्ट करूंगा। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, द डिस्क्रिप्शन इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज प्लेस, तो उसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो डेफिनेटली वहां पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ रिक्वायर्ड नोट्स या क्वेश्चन पेपर्स भी मैं भेजता रहूंगा। देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, 4 फेजेस बताया मैंने। आप इसको एक काम करिए, 28 डेज का मंथ की तरह कंसिडर करिए। सो लेट अस स्टार्ट 1st to 5th डे ऑफ द मंथ, या फर्स्ट फेज। व्हाट इज दैट? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? इधर देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज बोलो या ब्लीडिंग फेज बोलो, जो ऑलरेडी थिकेंड एंडोमेट्रियम है, जो ऑलरेडी थिकेंड एंडोमेट्रियम है, उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। मतलब एग्जैक्टली मैं बताऊं, यहां जो यूट्रस है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और ब्लड वेजल्स, सो यूट्रस का एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेजल्स, इसका ब्रेकडाउन होगा और ये फॉर्म करेंगे ब्लड फॉर्म होगा। इनका ब्रेकडाउन हो गया। देखिए यहां का जो ब्लड वेजल्स है, एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ब्रेकडाउन होगा एंड जो ब्लड है वो वेजाना के थ्रू रिमूव हो जाएगा। दिस इज व्हाट मेंसेस ब्लीडिंग फेज।
मेंस्ट्रुअल फेज, सी ये कितने दिन के लिए होता है? इट विल लास्ट फॉर 3 to 4 days. इट वेरीज, लाइक आपको किसी फीमेल में 3 days ब्लीडिंग होता है, 4 days होता है, किसी में 5 days भी मेंस्ट्रुअल फेज होता है सर। और याद रखिए ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फेज एक फीमेल से कितना ब्लड का लॉस हो रहा है। सो इट इज अराउंड 30 to 50 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट every month. 30 to 50 ml of blood is lost during each menstrual cycle, particularly in this phase, bleeding phase, blood का loss हो रहा है, इतना loss हो रहा है। तो hope you understood what is menstrual phase या bleeding phase। अब आपको डाउट आया होगा सर किसी फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज आया ही नहीं, इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? इसका मतलब आप घर जाओ, लड्डू बांटो और ये है प्रेगनेंसी हो सकता है, यहां प्रेगनेंसी हो सकता है, प्रेगनेंसी के लिए पॉजिटिव है। नहीं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स नहीं हुआ तब भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, शायद कुछ हार्मोनल इश्यू हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जरूरी नहीं है ये जो साइकिल है 28 डेज को एक बार हो, कभी कभी 30 डेज हो सकता है, 35 डेज हो सकता है, ये फेज डिले हो सकता है सर। तो आया समझ में? ये था फर्स्ट फेज। सो दैट इज 3 to 4 डेज के लिए होगा। मैंने क्या लिखा? 1st to 5th डे ऑफ द मंथ बोल के कंसिडर करो। नाउ सेकंड फेज इज व्हाट सर? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, चेक करिए प्रीवियस ईयर्स में नीट में इस फेज से तो क्वेश्चन आता ही है। क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। अभी तक क्या पढ़ा है? यहां जो ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया ना, यहां से सब ब्रेकडाउन हो गया, रिमूव भी हो गया। सो एग्जैक्टली ये जो आपका 6th फेज टू 6th डे टू 13th डे, मंथ का 6th डे टू 13th डे के बीच में, मतलब लगभग आप ऐसे मान के चलिए एक 1 वीक के लिए होगा ये फेज। 1 वीक के लिए ये फेज रहेगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सर फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। सेकंड फेज दैट इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है, एंड सर्टेन पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये जो फेज है पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड ओवेरियन हार्मोन्स के कंट्रोल में होगा। मैं बता दूंगा कौन से हार्मोन्स हैं। तो फर्स्ट हम एक बात यहां देखिए, ये ओवरी है, ओके, ये ओवरी है। इस ओवरी में मैं कंसिडर करता हूं, अभी हम कौन से डे पे है? 6th डे, राइट। सो कंसिडर 6th 7th 8th 9th 10 ऐसे यहां आते आते 13th तक पहुंच गए। सो ड्यूरिंग दिस फेज फर्स्ट हार्मोन दैट इज FSH एंड LH कम्स इनटू द सीन। तो हम जैसे कि 5th 6th 7th 8th की बात कर रहे, तो पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, फीमेल के एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH रिलीज हो जाता है। लेकिन यहां हम बात करेंगे FSH के बारे में, पर्टिकुलरली ये जो 6th 7th 8th 9th 10th के टाइम FSH इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। FSH स्टैंड्स फॉर व्हाट? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? यू नो, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे ग्राफियन फॉलिकल की तरह डेवलप होगा। सो किसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है? FSH। सो द पॉइंट हियर इज इन द प्रेजेंस ऑफ FSH the follicles are undergoing development. Primary become secondary, secondary become tertiary, tertiary become a mature Graafian follicle. So hope you understood the role of FSH. What is that? Follicle stimulating hormone, ovarian follicles development. तो ये जो हो रहा है 6th 7th 8th 9th up to 13th day, ये प्रोसेस चलता रहेगा, follicular development होगा. That's why it is called as follicular phase. Understood why it is follicular phase? Now listen, यहाँ जो follicles develop हो रहे हैं, इन developing follicles से आपको एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज ईस्ट्रोजन। तो मैं अभी ओवेरियन हार्मोन की बात कर रहा हूं। देखो ओवरी में फॉलिकल है, उस फॉलिकल से ईस्ट्रोजन आता है। नोट डाउन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ये जो थीका इंटरना, पिछला लास्ट वीडियो में मैं ओविलेजेनेसिस प्रोसेस पढ़ाया था, तो उसमें बता रहा था थीका एक्सटर्ना। सो दिस ईस्ट्रोजन इज कमिंग फ्रॉम थीका इंटरना। तो ओवरी से जो हार्मोन रिलीज हुआ एस्ट्रोजन, इसका एक्शन कहां पे है? सीधा एंडोमेट्रियम पे होगा। जो ऑलरेडी ब्रोकन एंडोमेट्रियम है उसका अभी देखिए रीबिल्डिंग स्टार्ट हो गया, इसका रिपेयरिंग स्टार्ट हो गया। सो एस्ट्रोजन का काम क्या है एग्जैक्टली बताऊं मैं? यहां देखिए, ये देखिए एंडोमेट्रियम का रिपेयरिंग। सो नेक्स्ट हार्मोन इज व्हाट सर? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या रोल है? एस्ट्रोजन इज इंड्यूसिंग माइटोसिस। कहां माइटोसिस इंड्यूस करता है? आपका जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम पे माइटोसिस इंड्यूस करेगा। तो आप ऐसे लिखिए कि रीबिल्डिंग ऑफ
एंडोमेट्रियम, रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनेस बढ़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव। यहां सेल नंबर बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाट, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेटिव फेज। मैं रिपीट करूं, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में कुछ नहीं था, 3 to 4 डेज ब्लीडिंग होता है, 30 to 50 ml ब्लड का लॉस हो गया। अब हम पहुंच गए 6th डे, तो 6th डे क्या हो रहा है सर, ये 1 वीक के लिए होगा सेकंड फेज, दैट इज फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज में समझ गए एफएसएच के प्रेजेंस में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। एस्ट्रोजन के जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वहां से आता है एस्ट्रोजन, एवरीवन नो ओवरी से एस्ट्रोजन आता है। मैं एग्जैक्टली बताया कि भाई वो जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है एग्जैक्टली इंटरना, थीका इंटरना से एस्ट्रोजन आता है। आते ही इसका एक्शन शुरू हो गया कि भाई माइटोसिस इंड्यूस करो एंडोमेट्रियम में। तो ये जो इवेंट्स है साइमल्टेनियसली होते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे थिकनेस बढ़ेगा, इसीलिए फॉलिकुलर फेज बोलो या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज बोलो। होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब आप देखिए, अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो फर्स्ट फेज मैंने सिखाया, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, हार्मोन्स याद रखो, यहां प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कैसे है, एस्ट्रोजन लेवल्स कैसे है, तो दे आर वेरी लो। नोट डाउन दिस पॉइंट। फर्स्ट फेज में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कैसे है, लो है, इसीलिए ब्रेकडाउन हुआ। अब हम नेक्स्ट फेज की बात किए, यहां पे सुनो, मैं ऑलरेडी बता दिया एफएसएच लेवल्स, एलएच लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे, 6th 7th 8th 9th 10th इंक्रीज होता ही जाएगा। और जैसे जैसे फॉलिकल बन रहा है सेम एस्ट्रोजन लेवल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। मतलब अभी तक आप जो इस फेज में बात कर रहे हो, एफएसएच लेवल हाई होगा, एलएच लेवल हाई होगा, एस्ट्रोजन लेवल भी हाई होगा। इस फेज में हम प्रोजेस्टेरॉन की बात नहीं करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये पॉइंट बता रहा हूं कि भाई जो एस्ट्रोजन है ना, अभी आप बताइए एस्ट्रोजन लेवल्स कैसे है, बहुत हाई है। कौन से डे पे है, 13th डे पे आप बात करो या 12th डे पे बात करो, डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन कंटेंट ज्यादा है। तो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दिखाएगा। What is that? Positive feedback. Positive feedback on what? Positive feedback on anterior pituitary. इस फीमेल का एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव फीडबैक होगा, सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच लेवल्स बढ़ेंगे। इनफैक्ट दिस इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एलएच इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। कब होता है, 13th डे पे एलएच सर्ज होता है। मतलब देखिए 13th डे पे एफएसएच हाई है, उससे ज्यादा एलएच होगा, एलएच सर्ज बोलो, एस्ट्रोजन ऑफ कोर्स हाई है। प्रोजेस्टेरॉन की बात नहीं करूंगा। चलिए चारों हार्मोन्स आ गया ना, तो क्या हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में बताया, एफएसएच, एलएच एंड ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में बात किया, एस्ट्रोजन के बारे में बात किया, पॉजिटिव फीडबैक की बात किया। होप यू अंडरस्टूड फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, सेकंड फेज फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव, आप 13th डे तक पहुंच गए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको इंफॉर्मेशन मतलब आपको समझ आ रहा है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो। लाइक करो ना यार, सिंपल है, एक लाइक बटन, लाइक करो, शेयर करो, श्रवंस बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। चलिए हम थर्ड फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज अभी हम पहुंच गए भाई 14th डे। ये देखिए, ये आपका फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल है। इस फुल्ली डेवलप्ड फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है, बिकॉज एलएच का 13th डे पे मैक्सिमम लेवल था और 14th डे इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल का रप्चर हो जाएगा एंड ओवम रिलीज हो गया और ये फिम्ब्रिया कलेक्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। एग्जैक्टली मिड ऑफ द साइकिल पे होता है, 14th डे पे होता है ओवुलेशन प्रोसेस। आया समझ में? दिस इज एलएच सर्ज, बिकॉज ऑफ एलएच सर्ज ओवुलेशन होगा। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इसको आप जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इसे आप बुला सकते हो कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बुलाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम बुलाएंगे। So we are on 14th day. Now we enter into the 15th day. Third phase is very simple. चलिए हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं, that is secretory या luteal phase. बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। नेक्स्ट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये 15th to 28th day of the month, 15th to 28th day हो गया ना। फर्स्ट 5 days, then next 6th to 13th, 14th day ovulation. Now we are 15th to 28th day. क्या होता है सुनिए, हम ल्यूटियल फेज की बात कर रहे हैं। ल्यूटियल इसलिए बोले बिकॉज यहां पे जो कार्पस ल्यूटियम है, यहां इससे कुछ हार्मोन्स आने वाले हैं, इससे कुछ हार्मोन्स आने वाले, इसलिए इसको आप कार्पस ल्यूटियम के बेसिस पे ल्यूटियल फेज बोलो। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां अभी वी आर ऑन व्हाट,
15th डे। तो ल्यूटिन पिगमेंट का डिपोजिशन, ल्यूटिनाइजेशन की वजह से ये जो कार्पस ल्यूटियम, मैं Cl लिखता हूं, ठीक है, Cl, सो दैट इज अ कार्पस ल्यूटियम, इसको हम बोलेंगे येलो बॉडी, बिकॉज ल्यूटिन इज येलो पिगमेंट। तो येलो बॉडी इसलिए बोलते हैं, ल्यूटिनाइजेशन की वजह से कार्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं। अब सुनिए, इस फेज को ल्यूटियल फेज क्यों बोला, समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ कार्पस ल्यूटियम। अब सेक्रेटरी क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये जो कार्पस ल्यूटियम है अभी हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहा है सर, तो अभी तक जो बात नहीं किया ना मैंने, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा यहां से, इवन एस्ट्रोजन भी आता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज सेक्रेटरी फेज। तो कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट कर दिया सेक्रीशंस, किसका सेक्रीशन स्टार्ट कर दिया, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन। अब आप सुनिए अच्छे से, अब हम है 15th डे, देखिए ओवम रिलीज हुआ, ये कहां पहुंचेगा, देखिए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पला इस्थमस जंक्शन तक पहुंच गया। अभी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एग फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मैं फर्स्ट कंडीशन बता देता हूं, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। सुनिए, ये ओवम 3-4 घंटे में साइट तक पहुंच जाएगा एंड यहां पे वेट करेगा 24 आवर्स तक वेट कर सकता है एम्पला इस्थमस, जस्ट 24 आवर्स के लिए ओवम वायबल होगा, एग वायबल होगा। अगर वो 15th डे, 14th डे, 16th डे, मतलब ये जो 1 or 2 डेज में अगर यहाँ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो डेफिनेटली स्पर्म्स विल फर्टिलाइज द एग, यहाँ पॉसिबिलिटी है फर्टिलाइजेशन होने का। लेकिन हम फर्स्ट कंडीशन क्या सोचे कि एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट, कार्पस ल्यूटियम से आपका जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स स्लोली कम होते जाएंगे, बिकॉज कार्पस ल्यूटियम ही तो इन्हें रिलीज कर रहा है ना, तो स्लोली कम होते जाएंगे, जैसे कि 22, 23, 24, 25 आते आते आपका जो कार्पस, यहाँ पे जो ओवरी में कार्पस ल्यूटियम है, ये डिजेनरेट हो जाएगा, सो ये हार्मोन लेवल्स कम हो जाएंगे। अब अच्छे से सुनिए, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ ना, तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, स्लोली ये देखिए कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो रहा है। अब इसे आप बोलिए कार्पस एल्बिकेंस, व्हाइट बॉडी, बिकॉज ल्यूटिनाइजेशन नहीं होगा, कार्पस एल्बिकेंस इज व्हाइट बॉडी। तो व्हाइट बॉडी की बात हो रहा है, वो डिजेनरेट हो गया, हार्मोन लेवल्स भी कम होते जा रहे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। 28th डे आते आते क्या हो जाता है, फिर देयर इज नो हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। मैं ग्राफ भी आगे समझा दूंगा, तो 28 डे आते आते प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल पूरी तरह से कम हो गया, तो फिर से ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है फर्स्ट डे, दैट इज नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आया समझ में, एग फर्टिलाइज नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा इनटू कार्पस एल्बिकेंस, स्लोली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डिक्रीजिंग, सो दैट देयर इज नो वन टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है ये तो नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूं सर। प्रोजेस्टेरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो कंफ्यूज मत होना, एस्ट्रोजन थिकनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, थिकेंड एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन का रोल है। हो गया। सो सर, अभी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन 28 डे आते आते कम हो गए, इसलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। अब सेकंड पॉइंट कंसीडर करते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड व्हाट हैपेंस, इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड क्या होगा, गुड न्यूज हो गया ना, लड्डू बांट दिया ना, क्या होगा सर, अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो ये जाइगोट बना, ओके, विथिन 7 डेज यहां आके इंप्लांट हो जाएगा। अरे आके 7 डेज के अंदर इंप्लांट होगा तो यहां थिकनेस कैसे होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए ना, तो सुनिए कैसे बढ़ेगा। सो इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, कार्पस ल्यूटियम विल रिलीज मोर एंड मोर प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से थिकनेस मेंटेन होगा, एस्ट्रोजन की वजह से और थिकनेस बढ़ता जाएगा। एग फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना दो, बिकॉज इंप्लांटेशन होने वाला है। आया समझ में, तो ये हो जाता है एग फर्टिलाइज हुआ तो कार्पस ल्यूटियम के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा है, थिकनेस बढ़ा रहा है एस्ट्रोजन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट, एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक सिखाया था, अब एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक भी सुनो। अगर प्रेगनेंसी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्दर प्रेगनेंसी हो गया, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए क्या, नहीं होना है ना, तो हु विल टेक केयर ऑफ दैट। सुनिए, ये जो एस्ट्रोजन है अभी नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉजिटिव फीडबैक इससे पहले बताया, अभी नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ऑन व्हाट? नेगेटिव फीडबैक ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, सो दैट देयर इज नो LH to maintain corpus sorry, there is no LH and no particularly no FSH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है? FSH लेवल्स कम हो जाते हैं। FSH आएगा ही नहीं, तो जब FSH आएगा ही नहीं तो क्या हो जाता है सर? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा या फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैंने 2 कंडीशंस बता दिया, ल्यूटियल फेज हो गया, सेक्रेटरी फेज बोलो इसको। 28 डे तक मतलब आप बता रहे थे कि एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। ये था 4 फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव, ओवुलेशन एंड लास्ट वन देखिए सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। अब ये एनसीईआरटी फिगर भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हर साल आते हैं बच्चों को, इसीलिए बोला ना इस टॉपिक पे बहुत डाउट्स होते हैं। तो मैं पूरा कोशिश किया कम समय में आपको ये सारा कवर करने का, पूरा कोशिश किया। जो भी डाउट्स होते पूछते रहिए। हार्मोन लेवल्स हर फेज में मैंने डिस्कस किया, ईच एंड एवरी फेज में हार्मोन लेवल्स कैसे है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी फिगर के बारे में। तो देखिए सर, फर्स्ट वन यूट्राइन इवेंट्स, फर्स्ट 5 डेज तो ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर 6th डे से थिकनेस बढ़ता जाएगा, फिर 24th डे के बाद थिकनेस स्लोली वो थोड़ा सा 28 डे आते आते फिर स्टार्ट हो जाएगा ब्रेकडाउन। आप भी एनसीईआरटी निकालिए, साथ में अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट वन ओवेरियन हार्मोन्स देखिए। फर्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन, बताया था ना डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता है 13th डे। लुक एट हियर, दिस इज 13-14 डे, तो ये एस्ट्रोजन हाई होता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन अभी आया ही नहीं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम आ गया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हाई हो जाते हैं, इवन एस्ट्रोजन भी रहेगा। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ, हार्मोन लेवल कम हो जाते हैं, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होता है। नेक्स्ट वन फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखिए, यू नो दैट दिस इज मैच्योर फॉलिकल, दिस इज मैच्योर फॉलिकल। क्वेश्चंस बनेंगे फिगर बेस्ड क्वेश्चन। अ मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये देखिए स्टार्टिंग में 6th डे से, ये देखिए 6th डे, फ्रॉम 6th डे 13th डे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। 14th डे ओवुलेशन हुआ, फिर तो बता दिया क्या। नेक्स्ट वन पिट्यूटरी हार्मोन्स देखिए, मैंने बोला 6th डे से क्या होता है? दिस इज 6th डे राइट, 6-7 डे स्लोली FSH लेवल, LH लेवल बढ़ेगा। एंड 13th डे या 14th डे देखिए, एग्जैक्टली 14th डे देखिए LH लेवल्स हाई है। 13th डे 14th डे LH सर्ज होता है ना 13th डे, ओवुलेशन भी होता है। देखिए ओवुलेशन 14th डे हुआ और LH हाई है 13th डे से, एंड FSH भी हाई होगा, LH ज्यादा है, फिर FSH लेवल, LH लेवल कम हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड मेंस्ट्रुअल साइकिल, चारों फेजेस। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट जो भी वीडियोस बनाना है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के, आपको जो वीडियो का जो टॉपिक का रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल श्रवंस बायोलॉजी, डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, डेफिनेटली शेयर करिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।